हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल अकेडा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक हेलो एल्केन्स के अंदर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लेके आ रहे हैं। आइसो, नियो और टर्सरी हैलाइड में को किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए बात आगे उसको हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आइसो हेलो एल्केन्स से। तो आइसो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा और फंक्शनल ग्रुप दूसरे एंड पर होगा। देखिए कैसे, ये हमने इसको इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करी, ये इस प्रकार से दिखाया। ये जो सेकंड लास्ट है, इधर से अगर जो मैं 1 2 3 4 5 इधर से इसको पढ़ूँ तो ये सेकंड लास्ट है, ये हमारे पास चौथा है। तो इस पर तो मिथाइल जोड़ दो, चौथा ग्रुप है ये हमारे पास, तो इस पर तो मिथाइल जोड़ दो और यहाँ पर हैलाइड जोड़ दो। दोबारा से सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल जोड़ना है और फंक्शनल ग्रुप इसके दूसरे एंड पर जोड़ना है, इस तरफ नहीं, दूसरे एंड पर जोड़ना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3 1 2 3 CH, CH2 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 और CH, गैस का नाम हो गया। तो कितने कार्बन है, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और छठा ही है, तो 6 कितने हो गए, ये हेक्सेन हो गए। तो ये हमारे पास आइसो हेक्साइल क्लोराइड, इसका नाम आया आइसो हेक्साइल और क्लोराइड, ये इसका नाम है आइसो हेक्साइल क्लोराइड। अब सुनिए, इसमें ये जो आइसो हेक्साइल क्लोराइड हमारे पास आया, इसमें इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये हमारे को कई बार एग्जाम में लिखने को आया कि आइसो हेक्साइल क्लोराइड का IUPAC नाम लिख दो। तो पहले तो आइसो हेक्साइल क्लोराइड बनाना आना चाहिए। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल और 5 का आएगा पेंटेन। दोबारा से एक कार्बन 2 3 4 5 6 जितने भी लगा लो, और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, CH3 सेकेंड लास्ट वाले पर, और इस एंड पर क्या लगाएंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। मैं सब क्लोरीन लेकर के चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्लोरीन बार बार यूज कर रहा हूँ। CH3 CH CH2 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 CH2। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 का क्या होता है, 7 का होता है हेप्टेन। तो ये क्या होगा हमारे पास, आइसो हेप्टाइल क्लोराइड। इसका नाम आइसो लगाना है, ये इसको देखते ही आइसो हेप्टाइल क्लोराइड और क्लोराइड। और IUPAC नाम इसका क्या आएगा हमारे पास, 1 क्लोरो 5 मिथाइल और हेक्सेन, 1 क्लोरो 5 मिथाइल और हेक्सेन, हेक्सेन 6 का इधर, तो हेक्सेन, हेप्टेन नहीं, हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आइसो हो गया। आइसो में सेकेंड लास्ट पर मिथाइल और इधर की तरफ को ये अगले वाले उस एंड पर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ। एक्चुअली में ये भी हमारे पास CH3, अगर जो मैं इसको कहूँ CH CH3 और Cl, ये भी आइसो है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है हमारे पास, CH पर लगा हुआ है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC में भी आप इसका नाम पढ़ लेंगे, इसका नाम तो तब तक ऐसे आएगा हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड को ऐसे पढ़ेंगे। तो ये आइसो ग्रुप आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मिथाइल लगा होना चाहिए, यहाँ पर मिथाइल लगा होना चाहिए, ठीक है, और अगले एंड पर Cl लगा होना चाहिए। तो इसमें तो यही एंड है अगला, समझ लो। तो यहाँ Cl लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, हेलोजन लगाना चाहिए। आइसो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नियो हेलो एल्केन्स, नियो। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप दूसरे एंड पर होना चाहिए। और एक चीज और लिख देंगे इसमें, मिनिमम 5 कार्बन एटम रिक्वायर्ड, 5 तो कार्बन एटम कम से कम होने ही चाहिए नियो पर। तो नियो को पढ़िए जरा, देखिए आराम से। नियो भी ऐसी वैसे समझ में आ गया आपकी बात, डेफिनेशन जब मैंने लिखी तो उसको समझ में आ गया। 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया मैंने इसको। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। मैंने सेकेंड लास्ट 1 2 3 4 इसको सेकेंड लास्ट मान लिया। तो सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल लगाए, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और दूसरे एंड पर हमने Cl लगा दिया, बाकी CH3 CH2 CH2। तो ये आ गया हमारे पास नियो। 1 2 3 4 5 6 का क्या होता है, हेक्साइल क्लोराइड और नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड, इसका नाम आ गया हमारे पास। IUPAC में देखेंगे तो 1 2 3 4
तो क्या आएगा इसका नाम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम आ गया। तो नियो समझ में आया। नियो को एक बार और देखता हूं मैं, CH3 और इस कॉर्नर पे क्या लगा देंगे एक और Cl, तो यहाँ पर क्या आया CS2, तो यहाँ पर क्या आया CS2। तो इसका नाम हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 हो गया। तो 5 होगा तो नियो लगेगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो ये आ गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। और बाकी आप इसका आईयूपीएसी नाम अपने आप लिख लेंगे। तो नियो आपके समझ में आया कि नियो में सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल लगे होने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप दूसरे एंड पर लगा होना चाहिए, कम से कम 5 कार्बन, तो कम से कम 5, इससे छोटा तो बन ही सकता है। चलिए अगला तीसरे प्रकार का हम पढ़ते हैं इसमें टर्सरी। तो टर्सरी पढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार का इसमें टी। तो थर्ड टाइप है हमारे पास टर्सरी हेलोएल्केन्स। टी लगाते हैं इसको पढ़ने के लिए टर्सरी को, तो टी हेलोएल्केन्स। तो टर्सरी हेलोएल्केन्स में 3 डिग्री कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। 3 डिग्री कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। 3 डिग्री कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे 3 डिग्री कार्बन से कैसे अटैच, जैसे कि CH3 और Cl। देखिए 3 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। 1 डिग्री कौन होता है जिसमें CH2 के साथ Cl जुड़ा होता है, 2 डिग्री कौन होता है जिसमें CH के साथ जुड़ा होता है और यहाँ C के साथ जुड़ा होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के साथ Cl जुड़ा होना चाहिए, जरूरी है इसमें। 3 डिग्री के साथ फंक्शनल ग्रुप का मतलब कोई भी हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो टर्सरी लगा देंगे उसमें। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो टर्सरी, और 4 का क्या होता है ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। देखिए मैंने इसके लिए जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था मोनो में तब भी बात करी थी कि ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसे भी लिखा रह सकता है आपका, इस टाइप से भी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा रह सकता है, लेकिन इसको टर्सरी नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो 1 डिग्री के साथ लगा हुआ है, यहाँ 1 डिग्री के साथ लगा हुआ Cl। 1 डिग्री का मतलब जो CS2 के साथ Cl लगा होता है तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के साथ जब लगा होगा तो इसे भी हम ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे, लेकिन इसको N लगाएंगे यहाँ, N ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों N माने नॉर्मल, नॉर्मल माने सीधी चेन के रूप में लगा, तो नॉर्मल माने सीधी चेन के रूप में लगा होगा। तो ये हमारे पास, अब फिलहाल हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी इस प्रकार से लगा होगा। टर्सरी के लिए ऐसे समझो उसको CH3 C, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CS2, यहाँ लगा दिया CS3। चलो ये भी तो टर्सरी है। टर्सरी समझ रहे हैं, C पर लगा होना चाहिए, हेलाइडी है। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4, वैसे तो हम इसको टोटल पढ़ लेंगे 1 2 3 4 और 5, तो क्या होगा टर्सरी ब्यूटाइल और क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नाम होगा इसका 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। इसका भी आईयूपीएसी नाम देख लेंगे आप, इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशन आपके काम आएगा बहुत। इसको जरा वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।